चुनाव जीतने वाले सभी राजनीतिक दलों और व्यक्तियों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रजातंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि है और यही हमारे लोकतंत्र की मजबूती भी है। जनता के विवेक, फैसले और निर्णय पर कभी भी सवाल नहीं उठाया जा सकता, ऐसा हमारा मानना है। 5 राज्यों में चुनाव परिणाम कांग्रेस पार्टी की आशा के विपरीत रहे हैं। हमें उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में बेहतर परिणामों की अपेक्षा थी, लेकिन हम ये स्वीकार करते हैं कि हम जनता का आशीर्वाद पाने में असफल रहे। पंजाब में सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी के रूप में हमने एक विनम्र, स्वच्छ और धरातल से जुड़ा नेतृत्व देने का प्रयास किया, लेकिन सरदार अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में 4.5 साल की सत्ता विरोधी लहर से नहीं उबर पाए। जनता ने बदलाव के लिए मतदान किया। हम जनता के इस जनादेश को स्वीकार करते हैं और आम आदमी पार्टी श्री भगवंत मान, श्री अरविंद केजरीवाल को मुबारकबाद देते हैं। उत्तर प्रदेश में हम कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर पुनर्जीवित करने में तो सफल रहे, पर हम उस जनमत को सीटों में नहीं बदल पाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा में गली कूंचे तक पहुंच पाई। हम उत्तराखंड और गोवा में बेहतर चुनाव तो लड़े, पर जनता का मन नहीं जीत पाए, विजय के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए। हमारे लिए एक सीख है कि हमें धरातल पर और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। हमने इस चुनाव को जातिवाद और धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दों से दूर रख जनता के मुद्दों पर वापस लाने का सतत प्रयास किया। वो चाहे बेरोजगारी हो, वो चाहे महंगाई हो, चाहे वो डूबती अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो जनता के समक्ष रोजमर्रा का संकट हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो ढांचागत विकास हो। परंतु ये भी सच है कि भावनात्मक मुद्दे जनता की जिंदगी से इन जुड़े इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं हावी हो गए। हम चुनाव हारे या जीतें, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की जनता के साथ लगातार खड़ी है। हम जनता के मुद्दों को, महंगाई को, बेरोजगारी को, अर्थव्यवस्था को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, ढांचागत विकास को, इन सब मुद्दों को जिम्मेवारी के साथ उठाते रहेंगे। हम हार के कारणों पर गहन दृष्टि से आत्म मंथन और आत्म चिंतन दोनों करेंगे, संगठन पर काम करेंगे और भविष्य में और बेहतर प्रयास करेंगे। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने यह भी निर्णय लिया है कि वो बहुत जल्द कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाकर इन सारे हार के कारणों और 5 राज्यों के चुनाव पर एक व्यापक अंतर्मंथन कांग्रेस कार्य समिति करेगी। हम चुनाव परिणामों से निराश जरूर हैं, पर हताश नहीं। हम चुनाव हारे हैं, पर हिम्मत नहीं हारे। हम कहीं नहीं जा रहे। हम लड़ते रहेंगे जब तक जीत हासिल ना हो जाए, और वो जीत जनता की जीत हो। हम लौटेंगे नए बदलाव के साथ, नई रणनीति के साथ। सभी विजेताओं को एक बार फिर दिल से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और 5 राज्यों की जनता को एक उज्जवल भविष्य के लिए बेहतर शुभकामनाएं। I'll say it very, very briefly in English and then I'll take your questions. I take this opportunity to extend our felicitations to all the political parties and individuals who have achieved success in the elections to the 5 election-going states. In democracy, the decision of people is the ultimate
Are you getting audio? Check 1, 2, 3, 4. Okay. I'll say it again for our friends who understand English. Indian National Congress take this opportunity to extend our felicitations to all the political parties and individuals who have won the elections in the 5 election going state. In democracy, the decision of people is ultimate, and we bow our head before the verdict that people of these 5 election going states have given. It's a fact that the results of the 5 election going states are not as per our expectations. We expected far better results in Goa, in Uttarakhand and in Punjab. And we accept that we have not been able to completely win the trust of people of these states. In Punjab, Congress Party presented a new leadership in Sardar Charanjit Singh Channi, who is son of the soil, comes from a very humble background, is honest and dedicated to the cause of people of Punjab. But the entire incumbency of 4.5 years under Sardar Amrinder Singh, we could not overcome. People voted for a change, and we congratulate for Punjab the Aam Aadmi Party, Sardar Bhagwant Mann, as also Shri Arvind Kejriwal. In Uttar Pradesh, we were able to resurrect and revive the Congress Party up to the grassroots. In every village and in every town of Uttar Pradesh. But it's a fact that that resurrection and the fight, determined fight that the Congress Party put up, has not got converted into seats in this election. We did fight a determined, we did put up a determined fight in Uttarakhand and Goa, but we could not achieve the mark of victory. And that's a lesson that we will learn to work harder as also alongside the people. Indian National Congress stood out as a party in these elections which ensured that the issues of division, of hatred, of religious polarization, and of caste division, vis-a-vis the issues that we put up of runaway inflation, of unemployment, of a sinking economy, of better infrastructure, of better health and education. It does seem that the emotional issues did overtake these fundamental issues affecting the life of people. Whether we win or lose an election, Indian National Congress stands in solidarity with people of India. We shall continue to espouse and champion people's voice vis-a-vis the issues of unemployment, of inflation, of those affecting their lives, of sinking economy, issues relating to creation of better and better placed infrastructure, be it in the field of education, health, power or other sectors. And we shall continue to work with people. We are disappointed, but we are determined to work back with the people of India, as also to resurrect ourselves from the grassroots by having a detailed introspection. Very soon, Honorable Congress President Shrimati Sonia Gandhi will be calling a meeting of the Congress Working Committee to discuss threadbare all the issues which affected us in the 5 election going states. Once again, I take this opportunity to congratulate all the winners in all the 5 election going states. I also thank all the Congress leaders and workers in the 5 election going states for the hard work, zeal and dedication that they worked to make the party a success, although we haven't succeeded. I also extend my
best wishes to people in these 5 states for a better future, for working with the new governments. Any questions? I'm happy to take one by one. Okay. I'll come back to you. उत्तर प्रदेश से एक पंजाब से। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा की मूवमेंट काफी में आई चुनावी नतीजों के तौर पे, और दूसरा पंजाब इसमें की उम्मीद ये की जा रही थी आपकी पार्टी की तरफ से ही कि किसान आंदोलन के बाद ज्यादा अच्छी उम्मीद है सरकार रिपीट करने की, लेकिन क्या वहाँ आंतरिक कलह जो है वो पार्टी को खा गई? आदरणीय साथी, उत्तर प्रदेश में श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो लड़कियां लड़ सकती हैं वो कभी हारती नहीं। लड़कियां दृढ़ता से खड़ी हैं, लड़ी हैं और लड़ती रहेंगी। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा तक कांग्रेस पार्टी का तिरंगा पहुंचा, हमारा काडर क्रिएट हुआ। हर मुद्दे पर जो उत्तर प्रदेश की जनता से जुड़े थे, श्रीमती प्रियंका गांधी और कांग्रेस नेतृत्व ने आगे बढ़कर लड़ाई लड़ी। ये सही है कि हम उसे जनमत में इस बार नहीं बदल पाए, पर हमें भी विश्वास है कि वो बीज जो प्रियंका गांधी जी ने और कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने अंकुरित किया है, वो बीज एक दिन वट वृक्ष बनकर उभरेगा। पंजाब में आपने कांग्रेस पार्टी के वैचारिक भिन्नता का मुद्दा उठाया। मैं ये कहूंगा पंजाब ही क्यों, हर प्रदेश के अंदर, प्रदेश में जो हमारे नेतागण हैं, हमारे साथी हैं, उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि क्या वो एक दूसरे से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में कहीं उस पेड़ को तो नहीं काट रहे जिस पर हम सब बैठे हैं। क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति या राजनीति में पद पाने की इच्छा इतनी मुखर तो नहीं हो गई कि हम कांग्रेस पार्टी को हराकर दूसरी पार्टियों को मजबूत कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।